नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग गणित वाले विषय के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोगों का जो अध्याय है यानी कि 4 यानी शारीरिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं शारीरिक के गुण के बारे में, यानी कि शारीरिक के क्या गुण हैं, वह गुण का ही सहायता से आप क्या करेंगे, जो आगे के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे एकदम आसानी से। तो उन गुणों के बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जिससे आपके आगे का जो चैप्टर है वह आपका उन्हीं गुणों पे आधारित है। उन गुणों की सहायता से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए गुण के बारे में देखते हैं कि कितने गुण हैं और गुणों के क्या क्या तरीका है, कि कौन कौन सा गुण है, इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कुछ गुण लिखे हुए हैं शारीरिक के। तो आपके इन गुणों के बारे में हम लोग आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद और भी कुछ गुण हैं, उनको भी बारे में आपको बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे पहले इसको ध्यान से आप समझिए, क्योंकि गुण यदि आप समझ गए तो जो आपके शारीरिक के जितने भी चैप्टर हैं एकदम आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। पहला देखिए, आपका गुण क्या है। यदि किसी शारीरिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस शारीरिक का मान क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि जो आपका आव्यूह पढ़े थे, उस आव्यूह में आपको बताया गया था कि पंक्ति और स्तंभ के बारे में। यहाँ पे भी जो शारीरिक है, इसमें भी पंक्ति और स्तंभ है। आप जानते भी हैं किसको पंक्ति बोला जाता है, किसको स्तंभ। तो आपका जो भी शारीरिक की पंक्तियां जितनी भी है या आपके जो स्तंभ है, उसमें से कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ पूरे जितने भी उनके अवयव होंगे, सभी अवयव यदि 0 हो जाते हैं, किसी भी पंक्ति की बात की जाए या किसी भी स्तंभ की बात की जाए, तो उनके यदि सभी अवयव के मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, जो शारीरिक का मान मिलेगा वो भी आपका 0 होगा। यानी कि आपका तीसरे क्रम में यदि आपका शारीरिक है तो पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ या दूसरा स्तंभ या तीसरा, यानी इन तीनों में से कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ यदि 0 होता है, सभी अवयव, तो आपका पूरा शारीरिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यदि आपको कहीं जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में इस तरह का दिखे, तो सीधे आप गुण नंबर के हिसाब से आप उसको 0 कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, उसको परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि आप क्या कोशिश ये करना है कि जो भी आपके पंक्ति दिए गए हैं, जो भी आपके आप स्तंभ दिए हैं, उन सभी अवयव को किसी तरह से जोड़ घटा के आप उसको 0 बना दीजिए, तो आपका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। तो यही आपको करना है। यानी कि इस वाले में आपका कह रहा है कि जो भी शारीरिक होगा, जैसे मान लिया आपका ये शारीरिक है 1 2 3, तो यहां पे आपका क्या हो, 0 हो जाए। 3 - 1 2 कुछ भी हो जाए, यानी कि कोई भी, ये जो आपका है पूरा का पूरा 0 ऐसे हो, या यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए, या यहाँ भी, यानी कि इन तीनों जगह पे कहीं पे भी ये पूरा का पूरा 0 हो। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसी तरह से यदि आपका कोई शारीरिक है तो ऐसे आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। आपका कुछ भी मान लीजिए मिले, तो आपका तब भी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि चाहे पंक्ति हो चाहे आपका स्तंभ हो, पूरी एक पंक्ति के अवयव या पूरे एक स्तंभ के किसी भी, यानी 3 आपके पंक्तियां हैं, तो तीनों पंक्तियों में से कोई एक पंक्ति के ये सभी अवयव यदि 0 होते हैं, तो पूरा शारीरिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसी तरह से यदि मान लीजिए किसी एक स्तंभ का मान के सभी अवयव 0 होते हैं, तो भी इस शारीरिक का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये पहला गुण है। पहला गुण ध्यान दीजिएगा कि आपके जितने भी आपके शारीरिक में जो पंक्ति है, जो स्तंभ है, उनमें से प्रत्येक अवयव जो है यदि आपका 0 होता है तो शारीरिक का मान 0। तो ऐसे ही आपको चेंज करना होगा। मान लीजिए आपका कुछ भी दिया जाए, तो आपको ऐसा कुछ क्या करना होगा, यानी कि पंक्तियों को पंक्तियों में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, कॉमन करेंगे। तो सब कुछ करने के बाद यदि मान लीजिए सभी अवयव यदि आप 0 बना लेते हैं, तो सीधे 0 बनाने के बाद नीचे लिख देंगे, ये आपका क्या होगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इन गुणों की सहायता से ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब के दूसरा आपका गुण यहाँ पे, यदि किसी शारीरिक की पंक्तियां
पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर विनिमय, विनिमय मतलब परिवर्तित किया जाए, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए, विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को आप स्तंभ के रूप में लिख दीजिए, या स्तंभ है तो इसको पंक्ति के रूप में लिख दीजिए। तो ऐसा यदि आप कर देते हैं तो आपके जो सारणिक है उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहीं मान लीजिए आपको आवश्यकता पड़ गई कि आपके पंक्ति के रूप में कोई वैल्यू दिया हुआ, आपका स्तंभ के रूप में आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसको बदल सकते हैं। सारणिक का ये नियम है। दूसरा नियम है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका ये सारणिक, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 हो गया, C1 C2 C3 हो गया। अगर यहाँ पे ये जो आपका है ये A1 A2 A3 जो है आपका पंक्ति में है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे A1 A2 A3, यानी यहां पे क्या था, ये पंक्ति में था, अब इसको क्या किया गया, स्तंभ में कर दिया गया, या आपका स्तंभ होता तो उसको पंक्ति में कर दिया जाए। तो आप ऐसे भी करें तो भी इसके मान में, यानी जो सारणिक का मान है वह सारणिक का मान जो है परिवर्तित नहीं होगा। आप चाहें तो कोई अंक लिख के ऐसे देख सकते हैं और उस दोनों को सॉल्व करिए, जैसे सारणिक सॉल्व किया जाता है, दोनों का मान क्या होगा, समान ही होगा। तो इसके आपका दूसरे वाले गुण का मतलब, जो आपकी पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दीजिए, या जो स्तंभ है उसको पंक्ति में बदल दीजिए, तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो। जितना आपका मान इसका होगा उतना ही मान आपका इसका भी हो जाए। तो ये दूसरा गुण है। अब आपका ये तीसरा गुण कह रहा है कि यदि सारणिक की किन्हीं दो समांतर आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए। अब देखिए आसन्न समांतर तो आप जानते ही, आसन्न का मतलब क्या हो, एकदम जो भुजाएं हैं, यानी जो पंक्तियां हैं, जो आपके ये स्तंभ हो, जो पंक्ति हो या स्तंभ हो, एकदम सटे सटे हो, यानी कि ये जो आपकी पंक्ति में यदि परिवर्तन कर रहे हैं तो इन दोनों को परिवर्तित कर सकते हैं, ये और ये दोनों, यानी कि जो भी आपकी पंक्तियां हैं यदि एकदम सटे वाली जो मतलब जैसे इधर है वो तुरंत जस्ट बाद वाला जो है उसके मान में क्या करें, आपका यहाँ पे आसन्न उसका मतलब होगा उसके में जो पंक्तियां हैं या जो आपके स्तंभ है उनका क्या किया जाए, परस्पर विनिमय कर दिया है, मतलब परस्पर क्या किया गया, बदल दिया जाए। यानी ये जो है ये नीचे वाला ऊपर कर दिया जाए, ऊपर वाला नीचे कर दिया जाए, या इस वाले को ऊपर कर दिया जाए, इस वाले को नीचे कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते कि A1 ले लिया जाए C1 ले जाए, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ये आसन्न नहीं, आसन्न का मतलब एकदम सटे सटे, A1 के बाद B1 है तब उसके बाद C1 है, तो A1 के बाद C1 ये आपका आसन्न नहीं कहा जाएगा। तो जो आसन्न होगा यानी जो एकदम सटे सटे होगा उन्हीं के बीच आप क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, विनिमय करेंगे। तो विनिमय करते हैं तो सारणिक का मान नहीं बदले, यानी सारणिक का जो मान होगा वही होगा, लेकिन कंडीशन है, चिन्ह क्या है, बदल जाएगा। जैसे समझते हैं हम लोग, जैसे मान लिया आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये सारणिक है, इसके मान को आपको क्या करना है, बदलना है। आपका जो आसन्न है A1 B1 एक आसन्न है, B1 C1 एक आसन्न है। अब इसको बदलना है तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको बदलना है A1 जो है ऊपर आप क्या करना चाहते हैं, B1 करना, B1 B2 B3, तो यहां पे क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 C1 C2 C3, ये चीज आपका हो गया। यानी कि आपका ये जो B1 है इस B1 को A1 की जगह पे और जो A1 है यानी कि B1 की जगह पे, यानी पूरा ये पंक्ति जो है इस वाले दूसरे वाले पंक्ति में कर दें, दूसरे वाले पंक्ति को पहले में कर दें, दोनों आप अदली बदली होगी, यानी कि आपका पहले को दूसरे में बदलेंगे, दूसरा वाला कहां चला जाएगा, पहले में। तो आपका ये जो मान है बराबर होगा, लेकिन आपका क्या होगा, यहाँ पे चिन्ह जो है बदल जाएगा। यदि एक बार बदलते हैं, ऐसा करते हैं तो एक बार माइनस, यानी कि दो बार बदलते हैं तो एक बार और माइनस, यानी मान लीजिए इसको आप बदलना चाहें तो आपका एक बार और माइनस लगेगा, तब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
यानी एक बार यदि परिवर्तन करते हैं, यानी एक बार नहीं, सीधे ये समझिए, यदि आपका विषम बार आप परिवर्तन करते हैं, विषम का मतलब 1, 3, 5 विषम संख्याओं में यदि आप परिवर्तन करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस होगी। और वही चीज यदि सम संख्याओं में परिवर्तन किया जाए तो आपकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी कि 2 बार, 4 बार, 6 बार ऐसे आप परिवर्तन करते हैं तो आपका क्या होगा, धनात्मक होगा। और एक बार परिवर्तन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये आपका इस तरह से परिवर्तन होगा। अब देखिए आपका चौथा कह रहा है कि यदि किसी सारणी के कोई 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान हो तो उस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। यदि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ क्या हो, बराबर, 2 पंक्ति हो या 2 स्तंभ हो, उन दोनों का मान यदि बराबर होता है तो जो सारणी का मान होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि ये मान लीजिए आपका A1, A2, A3, यहां पे भी A1, A2, A3, अब उसके बाद B1, B2, B3 कर दिया गया। अब ये दोनों पंक्ति जो है आपके बराबर हैं तो इसका मतलब इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। कहीं पे भी हो, जरूरी नहीं, यहां पे मान लीजिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, B1, B2, B3। अब भी आपका देखिए दोनों, यानी ये नहीं समान तो ये वाला समान है। कोई 2 आपके पंक्ति जो है यदि बराबर होते हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई 2 स्तंभ आपके हो, जैसे A1, A2, A3, B1, B2, B3, तो यहां पे भी B1, B2, B3। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, आपका 0 है। यानी कोई भी 2 पंक्ति हो या 2 स्तंभ हो तो उनका जो मान होगा, यानी कि यदि आपका दोनों समान होते हैं तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 4 नंबर का गुण है। और भी आगे गुण है तो उन गुणों के बारे में जानते हैं। आगे के और गुण आपके हैं यहाँ पे देखिए। अब आपका 4 तक बात कर चुके हम लोग। 5वां नंबर आपका गुण है कि यदि एक पंक्ति के या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका जो सारणिक है, उस सारणिक के जो आपके पंक्ति हो या स्तंभ हो, कोई एक पंक्ति हो, कोई एक स्तंभ हो, उनके सभी अवयवों में गुणा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका A1, A2, A3 आप इसको बोले, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ठीक, ये आपके सारणिक है। अब इनका क्या किया जाए, किसी एक पंक्ति में, जैसे मान लीजिए इसी वाले पंक्ति में हम क्या किए, यम का गुणा कर दिए। यम का यदि आप गुणा करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, मान लीजिए ये है आपका। अब इसमें क्या किया गया, किसी एक पंक्ति में आप क्या किए, यम का गुणा कर दिए। अब यम का यदि आप गुणा कर देते हैं सभी जितने भी आपके पंक्ति हैं, यानी किसी एक पंक्ति, मान लीजिए एक में ही, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी एक की बात करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए सभी पंक्तियों में आपका क्या है, यहाँ पे पहले वाले अवयव में, पहले वाले पंक्ति के सभी अवयव में आपका गुणा हो गया। तो यम का गुणा किए, तो यम का गुणा यदि करते हैं तो आपका ये सारणिक वाले मान में, यानी जो शुरू में था उस शुरू वाले के पूरे सारणिक में आपका गुणा हो जाएगा, यानी उसी संख्या से गुणा हो जाता है सारणिक के मान में। यानी जो सारणिक का मान शुरू में था उसमें आपका क्या होगा, यम का गुणा। यानी आप ये भी कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए किसी सारणिक के पंक्ति या स्तंभ में कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ बाहर निकालने का मन करे, तो आप क्या करें, ये पूरे पंक्ति में देख लीजिए कि किसी एक में, चाहे इस वाले में, चाहे इस वाले में, चाहे इस वाले में कुछ कॉमन आपका दिख रहा है, तो पूरा यदि ये इसको लेते हैं, पूरा जो चीज कॉमन हो रहा है वो बाहर हो जाएगा। यदि इसको लेंगे तो वो भी कॉमन हो जाएगा, इसको लेंगे तो वो भी आपका कॉमन है। वही चीज आपके स्तंभ में भी हो सकते हैं। यदि मान लीजिए स्तंभ के तौर पे कॉमन हो रहा है तो आपका स्तंभ में भी, जैसे मान लीजिए ये यम जो है ऐसे न होके, पंक्ति में न होके ऐसे स्तंभ में हो, ऐसे हो जाए, तो भी आप क्या करेंगे, यम ही कॉमन करेंगे। वही मान लीजिए यहाँ पे यन होता, यन ऐसे हो जाता, तो आपका क्या हो जाता, यहाँ पे यम के साथ साथ यन भी आपका बाहर कॉमन हो जाता और वो गुणा के रूप में होता। यहाँ पे आपका मान लीजिए कुछ दूसरा चीज मिल जाए, पी मान लीजिए मिल जाए, तो यहाँ पे आपका
पक्तियों है, यानी जितने भी आपके पंक्ति हैं या जितने भी स्तंभ है, चाहे पंक्ति हो चाहे स्तंभ, यानी कि दोनों पंक्तियों से भी कॉमन कर लिए, स्तंभों से कॉमन कर, ऐसा नहीं। आपको यदि कॉमन करना है तो पूरा पंक्ति ही होना चाहिए या पूरा स्तंभ ही होना चाहिए, और कॉमन करेंगे तो ऐसे बाहर निकलेगा, आपका गुणे के रूप में बाहर निकलेगा, इनका गुणा कर देंगे और इनको जैसे आप सॉल्व करते हैं इनको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस गुण का मतलब यही है। अब देखिए आपका छठा गुण है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के बराबर प्रकट किया जा सकता। इसका मतलब जैसे मान ली कोई सारणिक है, जैसे मान ली A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मान लिया आपका सारणिक है। इसमें कह रहा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो, यानी कि यहां पे मान लीजिए आपका ऐसे हो, अल्फा हो जाए, अल्फा हो जाए, ऐसे योग हो, ऐसे जोड़ा गया है। यानी कि जो भी आपके चाहे पंक्ति हो चाहे स्तंभ, ये ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई एक हो, चाहे पंक्ति हो चाहे स्तंभ हो, तो उनमें जो कोई एक अवयव की बात करें, यदि स्तंभ की बात करें तो पूरा स्तंभ ही एक पूरा हो, और यदि आप पंक्ति की बात करें तो पूरा एक पंक्ति ही हो। तो उनमें दो राशि यदि जुड़ी है तो उन दोनों राशियों को आप अलग अलग बांट सकते हैं, यानी कि पहले वाले को A1 B1 C1 हो गया पहले वाले में। अब ये लिख लीजिए A2 B2 C2, यहां पे A3 B3 B2 B3 C3 हो जाएगा। फिर आपका क्या है, यहां प्लस हो जाएगा। अब आपका यहां पे आपका जो सारणिक है ऐसे होगा, ये अल्फा, मान लीजिए अल्फा 1, इसको अल्फा, चलिए अल्फा ही ले लेते हैं, अल्फा 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 हो जाएगा, और A2 A2 ये B2 C2 हो जाएगा, A3 B3 C3 हो जाएगा। तो ये इस रूप में आप इसको बांट सकते हैं। अब देखिए यहां पे आपका क्या है, ये अलग अलग भी हो सकता है, यहां पे सेम है तो सेम से क्या होगा, ये आपका क्या होगा, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन आप इसको अलग अलग ले सकते हैं, ऐसे मान लीजिए आपका अलग अलग लेते हैं तो ये आपका अलग अलग के रूप में ऐसे बढ़ जाएगा। यानी कि आपका जो पहला है, पहला ये जो योग लिखा है पहले आप लिख लीजिए, और उसके बाद जो बाकी के जो अवयव हैं उनको आप लिख लीजिए। लेकिन जो आपका यहाँ पे प्लस है या माइनस है, प्लस है तो यहाँ जोड़ दीजिए, और यदि माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए और दूसरे सारणिक के रूप में लिख दीजिए, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 ये हो गया, और बाकी का ये जो दो लाइन है ये पूरा वही सेम ही रहेगा। यानी जो जोड़ने के लिए कह रहा है, जरूरी नहीं है दो ही हो, और भी जोड़ सकता है, तो जितने भी जुड़े हैं उतने पदों में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सातवां है कि यदि किसी सारणिक को किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयवों के सम अपवर्त जोड़ या घटा दिए जाए तो सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लिया आपका ये सारणिक लिया जाए, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपका है। तो आप क्या करें, कोई भी आपका पंक्ति हो या स्तंभ हो तो उसके जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे इसको हम लेके चलते हैं, इसको जैसे मान लीजिए A1 है, इस A1 में मान लीजिए आप चाहे तो किसी का भी गुणा कर, यानी उसी के संगत कहा जा रहा है, दूसरी पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयवों में आपका सम अपवर्त जोड़ या घटा दिया जाए, जोड़ भी दिया जाए या घटा भी दिया जाए, और सम अपवर्त मतलब कोई उसका गुणनखंड हो उसको आप उसके गुणा करके आप जोड़ घटा दीजिए। तो जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे A1 है, इसमें मान लीजिए आपका यल जोड़ दिए और उसके बगल वाले में ये जोड़ दिए, और मान लीजिए यन ये यम कर दें और ये A3 कर दें, ठीक। और ये इसी तरह से आपका सब में हो जाए B1 प्लस यल B2 प्लस यम B3, फिर आपका यहाँ पे C1 प्लस यल C2 प्लस यम C2। अब उसके बाद आपका ये जो है ये पूरा ऐसे ही A2
B2C2, अब आपका A3 B3 C3। इस रूप में यदि आपका ऐसे है, जैसे जो इसके संगत जो चाहे आप ऐसे पंक्ति के रूप में लीजिए, चाहे अस्तंभ को, इसको भी आप ले सकते हैं A1 प्लस यहां पे यल B1 कर सकते हैं प्लस यम C1 कर सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है, यदि आप ऐसे उसके जो आपके बाकी के स्तंभ और पंक्तियां हैं उनके अवयवों में यदि आप उनको जोड़ते और घटाते हैं गुणा करके, तो भी आपका क्या मान होगा, यही आपका आंसर। यानी इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो यही आपका मान मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यदि आप इसको अलग अलग इस वाले नियम के अनुसार अलग अलग यदि करते हैं तो मान लीजिए आपका सब अलग अलग A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये एक कोष्टक में एक सारणी में हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद आपका क्या होगा, यल आपका क्या होगा, कॉमन होगा। तो आपका यहां पे देखिए यल A2 B2 यल कॉमन करेंगे तो आपका A2 B2 C2 और फिर A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये क्या होगा, देखिए ये दो आपके स्तंभ जो है समान दिख गए। तो दो स्तंभ यदि समान दिख जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही चीज आपका तीसरे वाले में जाएंगे तो यम तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे A3 और यहाँ पे भी A3 B3 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 C3 C3। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो भी आपका क्या मान हो जाएगा, ये भी 0। यानी दो आपके जो सारणिक के मान अलग अलग किए हैं उनका मान 0 हो जाएगा। पहले वाले सारणिक जो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये चीज बचेगा। और यही आपका क्या था, शुरू वाला। यानी कि जो आपका सारणिक का मान पहले था, यदि उसको आप स्तंभों, दूसरे स्तंभों और पंक्तियों के संगत अवयवों से के सम अपवर्त को जोड़ते और घटाते हैं तो आपका जो सारणिक का मान शुरू में था वही आपका मान फिर से मिल जाएगा। यानी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपका हो गया। 8 नंबर गुण है कि यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों के सह गुणनखंड से गुणा करके जोड़ा जाए तो योगफल आपका क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लिया आपका यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपका है। तो इसके लिए कह रहा है किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ, दूसरी पंक्ति या स्तंभ, यदि मान लीजिए इसको हम लेके चलते हैं, ये दूसरी पंक्ति है, मान लीजिए ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, तो इसके अनुसार इस पूरे सारणी को आप इसकी वैल्यू निकालें तो इसके अनुसार, जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं A1, फिर आपका ऐसे बंद कर लेते हैं, उसके बाद तिरछा गुणा कराते हैं। तो आपका इसमें क्या है, यदि मान लीजिए ऐसा कुछ है तो आप इसके अनुसार चल रहे हैं, तो इसके अनुसार चल रहे हैं तो यहां पे क्या लिखेंगे B1, लेकिन बाकी सब कुछ वही रहेगा। ऐसे आपको बदलना, ऐसे ही बदलेंगे और इसको ऐसे गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद यदि आपका देखा जाए, जोड़ा जाए, सॉल्व किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी कि यदि आपका कोई सारणिक है, उसके सारणिक के जो पंक्ति और स्तंभ है उनमें से किसी दूसरे वाले, चाहे इस वाले को चाहे इस वाले, यानी ये जो आपका सिस्टम ये ऐसे है, यदि इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप A1 A2 A3 को लिख के तब आप सॉल्व करते हैं। लेकिन आप यदि इसको न लिख के आप इस वाले टर्म को लिख लीजिए, किसी दूसरे वाले स्तंभ और पंक्ति को ले लीजिए, तो यदि दूसरे वाले को लेके अब जैसे मान लीजिए, समझिए ये कि मान लीजिए ये जो आपका यहाँ A1 A2 A3 है, ये उसके जगह A1 के जगह आप B1 लिख दिए, A2 के जगह B2 लिख दिए और A3 के जगह B3 लिख दिए। लिखने से केवल मतलब, लेकिन आप उसको गुणा नहीं किए। यानी कि आप यहाँ पे चलिए एक बार फिर से ध्यान से समझिए इसको। देखिए जैसे मान लीजिए ये है, यदि आप इसका गुणा करते तो क्या लिखते, A1 और ऐसे इसका तिरछा गुणा करते कि B2 C3 माइनस C2 B3, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते, ऐसे ही लिखते। फिर आप क्या लिखते, माइनस A2 लिखते, फिर वही आगे लिखते, फिर आप A3 लिखते और आगे लिखते, ऐसे लिखते। लेकिन इसके कहने का मतलब आपका है कि ये दूसरा कोई आपका पंक्ति, दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों का सह गुणनखंड, इसका मतलब आप इसके जगह B1 लिखे, लेकिन आपका जो सिस्टम है, आप जो गुणा कर रहे थे ऐसे ही बंद करिए, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ऐसे ही बंद करिए। अब इसका गुणा, यानी कि ये जो गुणा कर रहे थे
वही चीज रहेगा आपका C2B3, और यहाँ पे मान लीजिए B2 होगा, वहां पे जो ये यहाँ पे रहेगा वही आप यहाँ पे लिख देंगे। तो गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। तो ये आपका 8 नंबर का गुण हो गया। और भी एक गुण है, उसको भी देख लेते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे लास्ट वाला गुण है, 9 नंबर का गुण है। इस गुण को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि यदि किसी सारणिक में चर निहित है, सारणिक में चर निहित, चर का मतलब, चर और अचर आप लोग जानते हैं। चर का मतलब आपका कोई भी आपका संख्या नहीं, और अचर का मतलब कोई संख्या हो। तो आपका तथा इस अवयव चर यक्ष में बहुपद हो और यक्ष बराबर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है, तो यक्ष माइनस a उसका क्या होगा, एक गुणनखंड होता है। इसके कहने का मतलब, जैसे एक आप सारणिक ले लीजिए, 1 1 1 यक्ष a b यक्ष स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आपका सारणिक है। और इसमें कह रहा है कि यक्ष बराबर a रखने पर, यदि हम यक्ष के जगह a रख देते हैं और जैसे ही रखते हैं तो उसकी वैल्यू यदि 0 हो जाती है उस सारणी का, तो आपका क्या होगा, ये एक आपका गुणनखंड बन जाएगा। अब यहाँ पे रखिए, जैसे ही आप रखेंगे तो देखिए रखने पे क्या होगा, 1 1 1, जहां यक्ष है वहां a रखिए, तो यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी सब वैसे ही उतार लीजिए, ये a स्क्वायर, ये b, ये b स्क्वायर। अब ये दो स्तंभ जो है एक जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका 0 होगा। यदि 0 हो गया तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड हम लोग का क्या हो जाएगा, यदि ऐसा होता है तो हम लोग का यक्ष माइनस a जो है एक आपका गुणनखंड बन जाएगा। तो इस तरह यदि जो कुछ भी वैल्यू है, यदि आप उसका मान रखते हैं, कुछ भी यहाँ पे रखने के लिए बोला जाए, तो यदि आप रखते हैं और उसका मान जो है 0 आ जाता है, तो जो मान आप रख रहे हैं यक्ष वाले से घट के आपका हो जाएगा, तो वही आपका क्या होगा, एक तरह का गुणनखंड हो जाएगा। तो ये आपका गुण नंबर 9 है। तो ये आपके 9 गुण है। इन 9 गुण को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, आप अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं गुणों की सहायता से ही आपके आगे के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो आपको समझ में यदि आ गया है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और आपको अच्छा लगा कि नहीं, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।